कि ब्रेन ये जो बैठा सर्किट नहीं है, नहीं, ब्रेन के 3 डिवीजन है। ये खुद अपने आप में 4 हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन इसके एक जो बाहर जो स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक जा रही है ना, दिस इज एक्सटेंडेड ब्रेन, और जो बाहर आंखें दिख रही हैं, दिस इज विजिबल ब्रेन। ये आंखें ब्रेन का हिस्सा है। चीज समझ में आई? अब आप एनाटॉमी की क्लास दोबारा पढ़िएगा तो फिर पता चलेगा जो मैं कह रहा हूँ। ब्रेन का एक हिस्सा जो आंख है वो दिख रहा है, फिर एक ब्रेन का हिस्सा जो यहाँ पर लॉक्ड है, और तीसरा हिस्सा जो बहुत फ्लेक्सिबल है, जो पूरी बॉडी का मूवमेंट संभालता है। ब्रेन इन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अच्छा, ब्रेन से टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व निकलती हैं। कितनी? 12 पेयर, यानी कि टोटल 24। गायत्री मंत्र में अक्षर कितने हैं? 24। कुछ रिलेशन स्थापित समझ में आया कि नहीं आया? 33 प्रकार के देवी देवता हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। 33 मनके हैं, जो है ना हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 मनके हैं। तो जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपकी जो 33 कोटि देवता है पूरे स्थान में कुछ हमारी क्रिया हो जाती है। लेट कर दिया बाबूजी आपने। चालू कर दिया। तो ब्रेन से 12 पेयर ऑफ नर्व्स यानी कि टोटल 24 नर्व्स निकलती हैं, जो हमारे इन 33 मनकों से होते हुए पूरी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। ठीक। अब इन टोटल 12 पेयर ऑफ नर्व्स में से 4 पेयर ऑफ नर्व्स, कितनी? 4 पेयर ऑफ नर्व्स का अगर परसेंटेज देखा जाए तो ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क का 33.33% हो गया। वो सिर्फ आंखों से कनेक्टेड है। आंखों में 4 पेयर ऑफ नर्व्स परमात्मा ने एंगेज कर दिए हैं। कितनी छोटी सी आंखें हमारी, लेकिन ब्रेन के न्यूरल रिसोर्स का 33.33% रिसोर्स कहां लगा दिया भगवान ने? आंखों में। और बाकी 66% जो 66.66 है, उससे बाकी का आपका हृदय चल रहा है, लिवर चल रहा है, मसल चल रहा है, इंटेस्टाइन चल रहा है, स्प्लीन चल रहा है, किडनी चल रहा है, ब्लड चल रहा है, प्लाज्मा चल रहा है, बोन चल रहा है, बोन मैरो चल रहा है, सेल जनरेशन, सेल रीजेनरेशन, डीजेनरेशन, सब कुछ सेलुलर लेवल तक, सब एटॉमिक लेवल तक सब कहां से चल रहा है? बाकी उससे। आंख इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसने एक जरा सी ऑर्गन ने इतना लिया तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। अब आंख बाहर देखती है, अवेयरनेस करती है और आपको इनपुट देती है, और उस इनपुट के आधार पे आप लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, वो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा परमात्मा ने इंजीनियरिंग डाला हुआ है कि जब आप सामने देख रहे हो, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, पास्ट से कनेक्ट है, चीजों को आप रीजनिंग से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आपकी आंखें नीचे देख रही हैं ऐसे करके, तो आप चीजों को और ज्यादा तेजी से लर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आपकी आंखें ऊपर जाती हैं, ऊपर, ऊर्ध्व, ऊपर उठी, तो आपका ब्रेन का सोचने का फैकल्टी स्विच ऑफ। बच्चों को सोते हुए देखा है? बच्चे सोते हैं तो कैसी उनकी आंखें होती हैं? ऊपर। बच्चे जब सोते हैं ना, उनकी आंखें ऐसी ऊपर चली जाती हैं, या उनका सफेद सफेद दिखाई देता है। भगवान शिव को कैसे देखा है ध्यान में बैठे हुए? उनकी आंखें किधर होती हैं? ऊपर, है ना? गुरु नानक देव जी की कभी फोटो देखी तो उनकी आंखें कैसी दिखती हैं? ऊपर। किस भगवान बुद्ध को कभी देखा हो, उनका स्टैचू देखा हो, फोटो देखा हो, तो उनकी आंखें कहां दिखती हैं? ऊपर। तो किसी भी धर्म संप्रदाय में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कुछ भी हो, प्रार्थना करते समय आंख का क्या करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं, है ना? और कहते हैं कि परमात्मा का वास यहां, ध्यान करो। तो यहां पे वो टॉप सीक्रेट है कि अगर आप अपनी आंखों को ऊपर उठाते हैं और यहां पर केंद्रित कर देते हैं, तो आप विचार से फ्री हो जाते हैं, निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, निर्विचार वैशाराध्य अध्यात्म प्रसादा। अगर आपको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति करनी है, डिवाइन ग्रेस लेनी है लाइफ में, तो आपको निर्विचार होना सीखना पड़ेगा। निर्विचार होने में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, थॉटलेस होने में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो थॉटलेस होने की पहली प्रैक्टिस है कमर गर्दन सीधे करके बैठो, आंख को ऊपर उठाओ, थर्ड आई से मिलाओ, और 2 मिनट बैठे रहो। चलो सीधे बैठो। हाँ,
आराम से आईज ऊपर उठाओ, थर्ड आई पे फोकस करो। हाँ खुली बंद वो आपकी चॉइस है। आंख ऊपर उठाओ, थर्ड आई की तरफ फोकस कर दो, थर्ड आई की तरफ फोकस कर दो। चेहरे पे तनाव नहीं। अब पलकें बंद करो, आंख ऊपर उठाओ, पलकें नीचे ना, आंख नीचे नहीं आएगी, आंख ऊपर, पलक नीचे। हाँ आंख ऊपर, देखो ऐसे, ये अच्छा। हाँ यहाँ स्थिर रखो। हाँ हाँ ऊपर देखते रहो, ऊपर देखते रहो, आंख ऊपर रखो, आंख ऊपर रखो, पलक भले ही नीचे आ जाए लेकिन आंख ऊपर रखो, आंख ऊपर। हाँ जोर शरीर में नहीं लगाना है, शरीर बिल्कुल ढीला, शरीर बिल्कुल ढीला, आंख ऊपर। पाँव कहीं नहीं चल के जाएगा, पकड़ो मत उसे, इधर ही रहने वाला है। अब आंखें खोल लो। अब मुझे बताओ कि जिसकी आंख ऊपर थी उसको उतने समय तक विचार आया कोई? जी सुनाई नहीं दिया मुझे, नहीं आया विचार। और जब विचार आया तो आंख ऊपर थी क्या या नीचे आ गई थी? नीचे आ गई थी ना। तो कुछ लाइट कनेक्ट हुई कि अगर आपको वास्तव में शून्य अवस्था में जाना है तो शून्य अवस्था में जाने का स्पॉट कहां से जाता है, पोर्टल कहां पर है? इसीलिए इसको दशम द्वार बोला गया। क्या बोला गया इसको? 9 द्वार पता है? हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, 9 छिद्र होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारा दशम द्वार। तो दशम द्वार से आप आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करते हैं, 9 द्वारों से आप संसार में प्रवेश करते हैं। संसार से उठकर अगर परम चेतना में जाना है तो आपको इस द्वार को ठकठकाना और खुलवाना आना चाहिए। तो अभी मैं ठकठकी लेना देना सिखा रहा हूं, नॉक नॉक। अंदर से फिर जो परम तत्व बैठा है ना उस अनंत राज्य में, फिर वो भीतर से दरवाजा खोलेगा। हाँ कौन आया? फिर तुम बोलोगे मैं आया। फिर पूछोगे तुम कौन? तुमने जैसे ही कहा ना अच्छा मैं वैष्णव, कहे जाओ 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 वापस। क्यों? तुम्हारा प्रवेश ही तब हो पाएगा जब तुम अपने नाम रूप पद इन सब का अहंकार पीछे छोड़ दोगे। उस दरवाजे से प्रवेश निरअहंकार व्यक्ति का होता है, अहंकारी का नहीं होता। तो अभी तुम्हें मैं ठकठकी देना सिखा रहा हूं, दूसरे अवस्था में निरअहकार होना सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ तुम नॉक नॉक करना सीखो। ये शांभवी से तुम नॉक नॉक करोगे, अंदर जो भगवती बैठी है, परम तत्व बैठा है, वो भीतर से तुम्हारी पुकार पे अंदर से दरवाजा खोलेगी। तो उस दरवाजे के खोलते तुम्हें बहुत प्रकाश दिखाई देगा, तुम्हें एक अनहद दिव्य नाद सुनाई देगा। फिर तुम उसमें लीन होना शुरू हो जाओगे, निरअहकार होना शुरू हो जाओगे। ठीक, निरअहकार की अवस्था अगले स्टेप में सिखाऊंगा। अभी नॉक नॉक शांभवी करनी है। तो निर्विचार होने का सूत्र समझ आया? निर्विचार वैशाराध्य अध्यात्म प्रसाद। वैशारद का मतलब क्या होता है? विद्या विशारद बोलते हैं, संगीत विशारद बोलते हैं, ज्योतिष विशारद बोलते हैं। मतलब निर्विचार वैशाराध्य, तो निर्विचार में जो एक्सपर्ट हो गया है ना, उसको अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होगी, उसे भगवत कृपा अवश्य मिलेगी। और हम भगवत कृपा कहां ढूंढ रहे हैं? मंदिर में, पूजा में, ज्योतिष में, वास्तु में। हम इनमें भगवत कृपा ढूंढ रहे हैं ना। भगवत कृपा कहां बैठी है? हमारे अंदर। हम खुद ही सोर्स हैं उस चीज के। तो धीरे धीरे आत्मोन्मुखी होना है, भीतर की तरफ मुड़ना है। यही जीवन प्रबंधन है। ठीक है, बाकी यही तंत्र है, यही मंत्र है, यही अध्यात्म है। बाकी जो सब कुछ चल रहा है उसको नमस्कार। ठीक है, वो सही है गलत मैं नहीं जानता, लेकिन जो अनुभव मैंने पाया वो मैं तुम्हारे साथ बिना किसी वो लाग लपेट के
शुद्धतम रूप में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ध्यान रख के पूरा का पूरा अभ्यास करा करो, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो कुछ और। हाँ ठीक है, लैपटॉप पे काम नहीं कर सकते लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे ध्यान रख के अपना अंतर में मंत्र जप करते रहो, जो भी आपको मिला हुआ है या मिलेगा भविष्य में। ठीक, चलो करें। यहां पर ध्यान करो, 5 मिनट अनुलोम विलोम करें। मैं बहुत पकाता हूं। अनुलोम विलोम जानते हो? बाईं नासिका से श्वास लेते हैं, दाहिनी से छोड़ते हैं, दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं, बाईं से छोड़ते हैं। हाँ, और बहुत धीरे धीरे लेते हैं। बीपी 100% कंट्रोल हो जाएगा इससे। उस तरफ से छोड़ो, अब उसी तरफ से वापस लेना, वापस भी उसी तरफ से लेना। धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो, जल्दबाजी कहीं नहीं, ट्रेन नहीं पकड़नी बेटा, जाने नहीं देंगे अभी। वहीं से वापस लो। दीदी लंबी सांस लेना, लंबी, और जोर कम से कम, जोर कम से कम। बाएं से लो, हाँ। और ये नाग के फुसकारने की आवाज कहीं से नहीं आएगी, फुस फुस नहीं आएगी कहीं से, बहुत धीमे करना है। गुप्त योगी कैसा हो जाता है? गुप्त, शांत, स्थिर। तो श्वास की प्रक्रिया शांत, स्थिर। और जो दूसरी हथेली खाली है उसकी ज्ञान मुद्रा बना के हथेली ऊपर की तरफ रखो, क्योंकि आपकी हथेलियों में ऊर्जा का एक विशेष केंद्र है, उससे आपकी प्राण ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। अगर वो नीचे की तरफ कर दिया तो आपकी ऊर्जा अधोमुखी हो जाएगी। जितनी ऊर्जा अधोमुखी होगी उतने ही आप रोगी बनेंगे, जितनी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होगी उतने ही आप योगी बनेंगे। तो पहला, ऊर्जा जितनी, प्राण ऊर्जा, चेतना ऊर्ध्वमुखी होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, सहस्त्रार की तरफ, उतने आप योगी बनते जाएंगे। जितनी वो अधोमुखी होगी उतने ही आप भोगी और रोगी होते जाएंगे। एक आम बहुत भोगी मनुष्य, विषय भोगी मनुष्य जब मरता है ना, तो उसका प्राण कभी ऊपर से नहीं निकलता, उसका प्राण नीचे से निकलता है। मल के द्वार से निकलेगा, मूत्र के द्वार से निकलेगा, नाभि से निकल जाएगा, यही है उनके निकलने के स्थान। लेकिन जब योगी शरीर छोड़ता है तो उसका प्राण निकलता है सहस्त्रार से, और उसे जन्म नहीं लेना पड़ता। ये द्वार हैं हमारे, गहरा विज्ञान है। धीरे धीरे समझाएंगे, धीरे धीरे इनका अनुभव भी कराएंगे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। नाक बंद है? कौन सी नाक बंद है, लेफ्ट या राइट? राइट ज्यादा बंद है। तो आप एक काम करो, श्वास को पूरा बाहर निकाल दो, पूरा बाहर निकाल दो, और अब रोक लो श्वास। अब श्वास लेना नहीं, ऐसे बंद कर लो, लेना नहीं श्वास। आंख बंद कर लो, शरीर ढीला छोड़ते जाओ, सांस लेना नहीं। घबराहट होने देना, होने देना, होने देना। मुंह से सांस नहीं लेना, अभी होने देना। जब पूरा शरीर चिल्लाने लग जाए ना, तब भी होने देना, उस घबराहट को महसूस करना। फिर जब बिल्कुल बर्दाश्त ना होना, तब नाक से लेना, और वो भी धीरे धीरे। नहीं नहीं, आपका भी बंद है, चल नहीं रहा बिल्कुल भी। थोड़ा तो चलता है, थोड़ा तो चलता है, करो। वो प्राणायाम करते करते ठीक हो जाएगा। प्राणायाम कर, प्राणायाम कर, प्राणायाम कर, और 2-3 बार रिपीट करो। अभी सुषुम्ना चालू होनी शुरू हो जाएगी। महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, यानी कि जब आप श्वास को बाहर निकालकर, बार बार बाहर निकालकर रोकते हैं, प्राण के विच्छर्दन की धारणा करते हैं, प्राण को निकालकर रोकते हैं, तो इससे आपका चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त शुद्धि का उपाय में महर्षि पतंजलि ने बताया है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। चित्त मतलब मन, मन को प्यूरिफाई करता है, माइंड प्यूरिफाई होता है। पीठ सीधी कर बेटा। ये कमल जी है ना, ये पीछे, ये योगी जी बहुत मारते हैं, इनसे मैं भी डरता हूं। हाथ बस, लंबी सांस लो दीदी, आंख बंद रखो, आंख बंद रखो। ये प्रैक्टिस ना पूरी गहरी नाभि तक श्वास जाए। बोर होने हो ना, तो डरना नहीं, बोर तो सब होते ही हैं। ये मन में नहीं सोचना, अरे कहाँ फंस गई मैं, अरे ये कब प्रैक्टिस खत्म हो गई, मुझसे नहीं करी जा रही। जैसे ही बोले मन को बोलना, मैं थप्पड़ मारूंगी तो मुझे करने दे प्रैक्टिस। मन को धमकाना सीखो, मन की सुनना बंद करो। जीवन में सुखी होना है ना, गुरुमुखी हो जाओ, मनमुखी मत रहो। जो आपको सिखाने वाला कह रहा है उसे सुनो, मानो।
हाँ, अले ये तो चूजा खाना खा के आ गया। फोकस करेंगे अपने लीग पर, अपने बोले चंडीगढ़ ये पे आधे से ज्यादा बीमारी खत्म कर देगा। आधे से ज्यादा नहीं, 100%। भविष्य में भी जो बीमारियां होनी है वो खत्म हो जाएंगी। दीदी दीदी बंद नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। करो करो अनुलोम विलोम कंटिन्यू करो। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये जो नीले नीले नसें, ये सब लाल लाल हो जाएंगी। इतनी प्राण शक्ति बहने लग जाएगी इनमें। ये सब कार्बोनाइज्ड ब्लड है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ आपके शरीर में। उसको आराम से रिलैक्स करो, मन को भी रिलैक्स करो, हेड को भी रिलैक्स करो। आइस कहाँ रखनी है, कहाँ बताई थी आइस इतनी देर तक मैंने ज्ञान दिया। हाँ, इसीलिए तो हाँ, अब करते जाओ बहुत अच्छा प्रयास करेंगे हम लोग। अभी धीरे। ये साइकिल चलाने जैसा है। हाँ भैया, झंझनाट, अभी तो शरीर झंझन आएगा, अभी तो रोम रोम झंझन आएगा। थोड़े दिन रुकना चाहिए यहाँ पर, भीतर का नाद झंझन आएगा ना, तो कोशिका कोशिका झंझनाने लगती है। आंख बंद। तो भूख भी लग रही थी और अब योगा कर रही थी। अब नहीं करना है, खाना खा के योग नहीं करते, खाना खाने से पहले योग करते हैं। लेकिन खाना खाने से पहले अच्छा योग करना है। तो लेट के करो, लेट जाओ। हाँ हाँ लेटो। तू तो पिटेगा, तेरे लिए तो लठ मैंने तेल लगा के रखा हुआ है, बहुत पिटेगा, उसी लठ से पिटेगा। इसकी नीति क्रिया, इसको नीति क्रिया कराएंगे, ठीक है ना। खड़ा हो, कुछ भी हो, इसकी छींकें बंद हो जाएंगी। हाँ, दूसरा हाथ रिलैक्स रखो दीदी। उल्टा क्या हुआ वैष्णव जी, देह पे काम करना है। हाँ, माता सरस्वती का ध्यान करते हो? बातें नहीं तो करा करो। माता सरस्वती के हाथ में क्या है, और वीणा से कितने स्वर निकलते हैं? 7। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है माता सरस्वती की वीणा, जिससे 7 चक्रों के 7 स्वर 7 नाद निकलते हैं। भगवती का ध्यान यहाँ करो, भगवती का यहाँ ध्यान करोगे वो उसे और उत्तम कर देंगी। तो भगवती हमारे अंदर ही बैठी हैं, वो जो वीणा है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। इस कॉर्ड को चलाना सीखो, ठीक। चलो करो। हाँ कर सकते हैं, मेरे राज्य में कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। लेट के करो, बैठ के करो, चलते करो, लेकिन करना पड़ेगा। खाना तभी मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं। तरुण, ऐसे करना है, ऐसे 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 नहीं करना है। बता उसको हाथ की मुद्रा सही बता। लंबी सांस। दीदी सिर दर्द ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। सर ना भारी भारी हो रहा है। वो सर आप लेट के करो ना, थोड़ी देर बैठ के करो, भी एनर्जी जा रही है। पूरे शरीर को ढीला रखो। करवट लेके उठा करो। करवट लेके उठोगे ना, बैक पे जोर नहीं पड़ता है। करो, आंख बंद करके करो, बहुत धीरे धीरे करो, धीरे धीरे, धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो। हाँ, हाथ चेंज कर सकते, हाथ थक जाए हाथ चेंज करो। बहुत खींच के नहीं रखना अपने आप को, ऐसा नहीं रखना कि बिल्कुल। अब रविकांत भैया को तब जाने देना है जब इनका योग सिद्ध हो जाए। यहाँ से इनको योग सिद्ध बना के निकालना है यहाँ से। हैं? आप करिए, आपको करने का चार्ज मिलेगा, पैसा मिलेगा, करो। दूसरे हाथ से करो, हाथ थक जाए हाथ बदल दो। दीदी नीचे नहीं करना है,
ट्रैक सीधी करके रखिए। सहज और सरल होने का प्रयास करें। अभी तक के किए गए अभ्यास का एक मानसिक अवलोकन करेंगे। भीतर से खुद को कनेक्ट करने का प्रयास करें। सारे अभ्यासों को एक कंक्लूजन तक पहुंचाएं। उसकी पॉजिटिव वाइब्स को अपनी ब्रेन, अपने शरीर को उससे अभिभूत कर दें। गहरे श्वासों के साथ अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। भीतर आ रही श्वास, बाहर जा रही श्वासों का एक अवलोकन कीजिए। शरीर के साथ दोनों हाथों को आकाश की ओर रेज करते हुए प्रणाम पोजीशन में ले आएंगे। एक सुंदर मंत्र के साथ आज के समापन करेंगे सत्र का, इस सेशन का। सहज रूप से सीधा बैठने का प्रयास करें। दोनों हाथ अनाहत चक्र के पास। त्वमेव माता चपता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति हथेलियों को रब कर लीजिए। आंखें बंद। अच्छे से अपने हाथों को रब करें। रब करते हुए अपने भीतर की समस्त प्राणों की ऊर्जा को, योगाभ्यास की ऊर्जा को एकत्र कर लें। अपने दोनों हथेलियों के माध्यम से अपनी बंद आंखों को कवर करें और आंखों को धीरे से खोलें। आइब्रो के ऊपर, पलकों के ऊपर हल्का मसाज, गालों का स्पर्श, कानों का स्पर्श करें। अपने कंठ, अपनी गर्दन के पृष्ठभाग को भी रिलैक्सेशन कर दें। आंखों को ब्लिंक करते हुए सामने की तरफ खोल दें। अपनी दोनों कलाई शरीर के खुले भागों का स्पर्श करें। अपने दोनों एंकल, जहाँ कहीं जोड़ खिंचाव या पेन महसूस कर रहे हैं वहाँ भी अपने हाथों का स्पर्श कराएं। गर्दन सीधी, घुटनों को रिलैक्स करें। प्रसन्नचित आनंदित मन के साथ आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। आपने इस सेशन का लाभ लिया और इसी प्रकार लगातार योग को अपने जीवन का एक अभिन्न बनाएं और हर रोज योग करें। उस प्रक्रिया में हर पल योग आ जाए, ऐसा अपने भीतर आ जाएगा तो जीवन सहज और सरल है, आनंदित हो जाएगा। हरिओम। चलिए अब आप चलते हैं आगे की प्रक्रिया के लिए। आगे की कल सुबह का जो है क्या हुआ, बोर हो गए? नहीं इसे हंसी आ रही हंसना तो बहुत अच्छी बात है, तो हास्यासन कर ले। हाँ, बिल्कुल हास्यासन कराएगा। चलिए कोई भी आरामदायक आसन ले लेंगे जहाँ भी आप कंफर्ट है। वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, एनीथिंग सब जो भी है। हाँ। और अपने दोनों बाहों को खोलते हुए फिर खिलाकर हंसेंगे। सबसे पहले गहरा श्वास करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वास भीतर, जोर से हंसना है, दबाकर हंसना नहीं है। रावण की तरह हंसो। जोर से नहीं करके हार्ट के ब्लॉकेज दूर होते हैं। जोर से हंसो। बहुत शानदार तारीफ खोल के कुछ नहीं बोलते। सबके साथ
हंसो आप तो हंसो। राक्षस नहीं हंस तो रहे ऐसे नहीं कर देखो देख नहीं पा रहा हूँ। एक बार हंसो। हंसना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए। चलो हंसोगे तो ब्रेन में ज्यादा ब्लड जाता है। खड़े हो जाएंगे। चलो चलो हंसना बहुत जरूरी है जिंदगी में। आपको पर धोखा है, हंसो। कैसा लगा आप लोगों को? धोखा है? बढ़िया। चलो ठीक है, आप लोग भोजन चलिए। करो जाके, मिलते हैं। घड़ी का वो क्या कराई याद